बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मीमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप देख के समझ गए होंगे ये मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी स्ट्रिप्स हैं चिकन के। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन है। मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है, आप थाई भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको स्ट्रिप्स में काट लिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक जिस तरह भी आप थिन या थिक जिस तरह के भी काटना चाहें काट सकते हैं। मैंने इस तरह इतने ना बहुत थिन है ना बहुत थिक है, इस तरह से मैंने तमाम स्ट्रिप्स को काट लिया है। और उसके बाद मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। उसके बाद हम कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर है, ये मेरा होममेड है, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसमें 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर का ऐड किया है, जो कि क्रश किया हुआ था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली सॉस का ऐड किया है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया है। इसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर के ऐड करके इसको अच्छी तरीके से तमाम मसालों को हमने स्ट्रिप्स के साथ मिक्स करके इसको एक साइड पे रख दिया। इसके बाद एक बाउल में मैंने एक अंडा डाल दिया था। इसको तोड़ने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप के करीब फ्रेश दूध है, आप डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे से हमने इन दोनों चीज़ों को अपने विस्कर की मदद से मिक्स कर लेना है, ताकि जो अंडे हैं इनके इसमें अंदर लम्स ना रहें। उसके बाद दूसरे बाउल में 1/2 कप मैंने मैदा लिया है और 1/4 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों के अंदर हम डाल देंगे थोड़े से स्पाइसेस। इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कर दें, क्योंकि चिकन के अंदर भी नमक था। और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लेंगे हम एक अलग बाउल में। इसके बाद इस ब्रेड क्रम्स में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 पिंच के करीब इसमें गार्लिक का पाउडर और 1 पिंच ही इसमें नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी कोटिंग भी मज़ेदार सी क्रिस्पी हो। इसके बाद हम एक एक करके अपने स्ट्रिप्स को उठाएंगे। सबसे पहले हम जो मैदे का मिक्सचर हमने ऐड किया है, मैदा और कॉर्नफ्लोर, इसमें हम अच्छे से इसको कोट कर लेंगे ताकि इसके क्रम्स अच्छे से बने। इसके बाद एक्स्ट्रा जो मैदा होगा हम इसको झाड़ लेंगे। और इसके बाद हमने जो इसका अंडे का बैटर बनाया है, इसमें हम इसको डिप कर देंगे दोनों साइडों से अच्छे से। और लास्ट पे हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। और इसको हम अपने हाथों के साथ, खुश्क हाथों के साथ इसको ऊपर अच्छे से डाल के हम मसल देंगे। और इसको जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम झाड़ देंगे। इसी प्रोसेस के थ्रू हम सारे जो अपने स्ट्रिप्स हैं उनको कोट कर लेंगे। और इसके बाद आ जाती है बारी फ्राइंग की। तो फ्राइंग के लिए हमें ऑयल जो है वो मीडियम गरम रखना है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में हम इनको फ्राई नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें एक एक करके ऑयल में स्ट्रिप्स को डाल देंगे और हम इसको ओवरलोड भी नहीं करेंगे, थोड़े से फासले पे ही हम इनको रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पे हम इसको क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये मज़ेदार से हमारे जो फिंगर भी कह सकते हैं आप, इनको स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं, ये यकीन करें बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी जो अपना है वो रेडी कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमें बाज़ार से ये बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो क्यों ना हम ये चीज़ घर पे बना कर ट्राई करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। ये हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से जो फिंगर स्ट्रिप्स हैं वो रेडी हो गए हैं। आप इनको अपनी किसी भी पसंद की डिप के साथ इंजॉय कीजिएगा। मैंने इसको गार्लिक मायो के साथ इंजॉय किया है। आप यकीन करें हमारे ये जो स्ट्रिप्स हैं बहुत ही मज़ेदार बने हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।